सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 6। जो सब प्रकार की कामनाओं रहित और श्री राम भक्ति में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संबंधी में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का जी की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब व्यव को नष्ट कर देता है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरुद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो बालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा,
तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल बेस वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को प्राप्त है। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज गणिका भी श्री हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से बांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम में होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में भोजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों को वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अगाती। राम से उत्पन्न स्वामी
और मुझ सरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद्य में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, पदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंशों से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है को तो पहचान चैनल को कर सब्सक्राइब करें, सुंदर वीडियो को मीठी लाइक और वाणी शेयर से करना ना भूलें। सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर बालों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। यह सब लोग मुझे श्री राम जी सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी इस पर मेरी इस ढिठाई या दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे परम श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर, अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिकों को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही चालो फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समान रघुनाथ जी उन्हें उनका सम्मान किया। राजसभा में भी उनके गुणों का वखान किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 6। जो सब प्रकार की काम